दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्षेत्रफल पूरा कंप्लीट करवा दिया है और आशा करते हैं वो वीडियो आपको पसंद आई होंगी और उनको ज़रूर मदद मिलेगी जो बहुत दूर रहते हैं, विद्यालय में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ घर बैठे बैठे वो चीज़ें सीख सकते हैं और अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो पिछला चैप्टर आपका क्षेत्रफल था और दूसरा चैप्टर हम ले रहे हैं आपका दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में 6 से 7 सवाल हैं, लेकिन जिसमें से 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वही ले दे करके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम दीर्घवृत्त की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि दीर्घवृत्त क्या होता है। और मेरे साथ बने रहिए, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। एक बार अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो दीर्घवृत्त में कोई आपको समस्या आने वाली नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए व्यूवर हैं तो उनको, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको प्राप्त होती रहेंगी, नोटिफिकेशन भी उसे इनेबल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखिए निर्मित 3 है। तो इसमें देखा प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसके दीर्घाक्ष यानी दीर्घाक्ष काखा 9 सेंटीमीटर तथा लघु अक्ष गाघा 7 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो पहले 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। लघु अक्ष क्या है, दीर्घ अक्ष क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे सर्किल होता है, ठीक है, ये सर्किल है। ठीक है, और ये क्या है, दीर्घवृत्त है। सर्किल में जो व्यास होता है वो इक्वल होता है। सर्किल में अगर देखिए, ये जो है ये क्या है, व्यास है आपका, ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी होते हैं ये सारे बराबर होते हैं। ठीक है, जितने भी व्यास होते हैं। लेकिन दीर्घवृत्त में ऐसा नहीं है। दीर्घवृत्त में एक लघु अक्ष होता है, एक दीर्घ अक्ष होता है। ये देखिए, ये दीर्घ अक्ष, दीर्घ माने बड़ा। ठीक है, दीर्घ माने बड़ा, और ये क्या है, लघु अक्ष है। ठीक, दीर्घ अक्ष, ये दीर्घ अक्ष है और ये क्या है, लघु अक्ष। लघु मतलब छोटा और दीर्घ माने बड़ा। ठीक, इसे हम दीर्घवृत्त। प्रतिच्छेदी का मतलब जहां पे रेखाएं क्रॉस करें। ठीक है, जैसे ये है, ये क्रॉस करें। ठीक है, ये रेखाएं, ये क्रॉस, रेखाएं क्रॉस। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जहां रेखाएं क्या है, क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, जैसे ये क्रॉस, यहाँ बिंदु मिल गया, यहाँ बिंदु मिल गया, यहाँ बिंदु मिल गया, है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखा उसे बोलते हैं। तो इसमें क्या, इस सवाल में कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घ अक्ष जो है 9 सेंटीमीटर, लघु अक्ष 7 सेंटीमीटर दिया हो। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो चलिए वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, और समझते हैं। ओके, देखिए, हाँ, सबसे पहले खींच लीजिए यहाँ से। ठीक, कह रहा दीर्घ अक्ष 9 सेंटीमीटर, लघु अक्ष कितना है, लघु अक्ष 7 सेंटीमीटर। तो आपका दीर्घ ये हो जाएगा, ये वाली बीच वाली जो रेखा, ठीक है, और लघु अक्ष इधर वाली हो जाएगी, बीच वाली। चलिए इधर लिख देता हूँ, 9 इधर और 7 इधर। ठीक है, देखिए, ये 7 सेंटीमीटर रहेगा आपका। और ये आपका 9 सेंटीमीटर रहेगा। और जो आधा, 9 का आधा कर लीजिएगा। 9 का आधा कितना होगा, 4.5। तो 4.5 पर ये आपकी रेखा वाली बनानी है आपको, ये वाली रेखा। ठीक है, ये वाली रेखा, यानी 4.5 कितना हो गया, 9
और 3.5 कितना हो जाएगा 7। तो ये 9/7 का आयत बना है। आयत को यानी चार भाग में इसे बना लिया गया है। तो एक आयत को उठा लीजिए। एक आयत को आपको क्या करना है, उनकी भुजा को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लेना है। तो किसी भी रेखा को डिवाइड करने के लिए न्यून कोण माध्यम सबसे अच्छा है। ठीक है, तो न्यून कोण खींच लेते हैं ऐसे। कोई उचित चाप लेकर के प्रकार से इसे 3 बार काट लीजिए न्यून कोण को। तो हम प्रकार निकाल लेते हैं। यहां से उचित चाप लेकर 3 बार काट लेंगे। एक, 2 और ये 3। ऐसे इधर भी काट लीजिए। ये आपका 1, 2 और ये 3। ठीक है, हट गया। इसको बगल रखिए। अब यहाँ पे सबसे लास्ट वाले को मिला लीजिए। 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0, 1, 2, 3। लास्ट वाले को मिला लीजिए सबसे पहले। तो लास्ट वाले को इससे मिलाइए। पहले नाम लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये है आपका चा। ठीक है, और ये गा हो जाएगा, और ये आपका छा। सब पे नाम रख दीजिएगा। और ये आपका का बिंदु है, और ये क्या है, खा। बीच में बा है। ठीक है, और ये जा, और ये लास्ट में झा, और एक ये घा। यानी जहाँ जहाँ पर एक कार्नर से वहाँ पे नाम रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हमको आयत के जो चौड़ाई है उसको भी 3 बराबर भागों पर, लंबाई को भी 3 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो हमने न्यून कोण के माध्यम से कर रहे हैं। तो देखिए, इस वाले के 3 को मिला लीजिए इससे, जा से यहाँ मिला लिया। अब इसी के समानांतर सारी रेखाएं जाएंगी। सेट स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। ये लग गया। तो ये क्या डिवाइड हो गया। ऐसे इधर भी कर लीजिए। 1, ये सब आप सेट स्क्वायर से करिएगा ताकि बिल्कुल परफेक्ट जो है बने। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें से आपको दूरी भरनी है। एक दूरी, ये दूरी भरनी पड़ेगी आपको। ये हो गया। एक इधर कट गया, एक इधर। अच्छा, इसे किनारे किनारे ही छोटी दूरी भरी गई है। ठीक है, एक इधर, ऐसे इधर भी कर लीजिए ये चीज। यानी चौड़ाई वाला अगर भाग भर रहे हैं तो चौड़ाई वाले एरिया में कटेंगे। ठीक है, अब लंबाई वाला भर लीजिए, ये वाला, ये दो। तो ये भर गया। थोड़ा ज़्यादा हो गया। चलो, भर करके इसको 2-3 बार, 1
2 बार इधर, ऐसे इधर 2 बार इधर, ये कट गया। ठीक है, अब इसका काम खत्म। तो अब देखिए यहाँ पे जो गा बिंदु है, बा बिंदु, घा बिंदु, ठीक है, इनका काम शुरू होता है। ये गा बिंदु और आपका घा बिंदु, ठीक है। अब सहायक रेखा ले लीजिए, इनको गा को इन सब बिंदुओं से मिलाना है स्केल से। जैसे ये इससे मिला दिया, यहाँ मिला दिया, गा को इससे मिला दिया, ठीक है, यहाँ मिला दिया, ठीक। और ये इस बिंदु से होते हुए रेखा को आगे बढ़ा देना है आगे तक, ठीक है। इसको भी यहाँ से होते हुए आगे बढ़ा देना है, ठीक। यानी जो बीच वाला लंबाई है उसमें जो पॉइंट्स हैं उसको छूते हुए जाना चाहिए। ये आगे इधर, यानी जो काम ऊपर गा से किया गया वही अब घा नीचे से ऊपर की तरफ करना है आपको, ठीक है। तो पहले छोटे से शुरू करिए, ठीक है। यहाँ घा से खींचिए इस बिंदु, यहाँ से यहाँ तक। अब इस वाले पे क्या है, इसको टच करता हुआ जाना चाहिए ऊपर की तरफ, ये उसी को टच करता हुआ, ये हुआ। ये ऐसे इधर भी, ठीक है। ये इधर तो ऑलरेडी पहले से कटा हुआ है, ये यहाँ तक हो गया, ये आपका इधर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे पॉइंट्स मिल गए। कहाँ कहाँ पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट ये रेड वाला देखिए, एक पॉइंट ये मिल गया हमें, एक पॉइंट ये मिल गया आपका, ठीक है। जहाँ लास्ट में कट रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे काट रहे, उससे मतलब रखिए, ठीक है। ये आपका, और ये और ये बिंदु है ही है, ये और ये वाला और ये। इन सारे बिंदुओं को क्या करना है, आपको मिलाना है, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, हाथ से मिलाइएगा, ऐसे यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, ऐसे आपको मिलाना है। तो चलिए हम इसको थोड़ा से आप हाथ से इसे मिला लीजिएगा, हम थोड़ा से सही तरीके से बना देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम मिला, ये यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से ऐसे, और इधर वाला तो सही है, ठीक है। तो ये देखिए लगभग ओके। तो इस तरीके से हमारा क्या है, दीर्घवृत्त तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करें ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसे हाथ से करिएगा, ठीक है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट निर्णय देखते हैं। नेक्स्ट निर्णय देखिए, दो एक केंद्रीय वृत्तों द्वारा दीर्घवृत्त खींचिए जिसका दीर्घ अक्ष 9 सेंटीमीटर और लघु अक्ष कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो दीर्घ अक्ष 9 सेंटीमीटर वही है, लघु अक्ष 7 सेंटीमीटर। अच्छा, बोर्ड के एग्जाम में ये संख्या बदल सकती है, मतलब 9 की जगह
कुछ हो सकता है, 9.8 हो सकता है, 10 हो सकता है, यानी दीर्घ अक्ष बड़ा रहेगा, लघु अक्ष छोटा रहेगा। ठीक है, तो दो एक केंद्रीय वृत्तों द्वारा, यानी एक ही केंद्र से दो वृत्त बनेंगे और उसके द्वारा जो है आपका दीर्घवृत्त तैयार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 9 सेंटीमीटर रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, 9 सेंटीमीटर हम रेखा खींच लेते हैं। एक सेकंड, सॉरी, ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 9 सेंटीमीटर दीर्घ अक्ष खींच लिया। अब इसको आधा कर लीजिए। 9 का आधा कितना होगा, 9 का आधा होगा 4.5। तो चाहे आधे से अधिक दूरी लेकर के आप कर लीजिए, जैसे भी करना हो कर लीजिए। इसका आधा कर लीजिए। चलो हम प्रकार से इसे आधा कर ले रहे हैं। तो दोनों साइड में चाप एक इधर लग गया और एक नीचे से लगा लीजिए ऐसे, और इधर भी आ जाइए। इधर से काट दीजिए, इधर, ठीक है, कर दिया। इसको मिला दीजिए, ये यहाँ से यहाँ से परफेक्ट ये मिल गया। तो आपको पता है कि लघु अक्ष जो है कितना है, लघु अक्ष, लघु अक्ष कितना है, 7 सेंटीमीटर, हाँ 7 सेंटीमीटर, और दीर्घ अक्ष 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.5 दीर्घ हो गया, और लघु अक्ष कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक, तो एक जो है देखिए, लघु अक्ष 7 है और दीर्घ अक्ष कितना है, 9 है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक, तो अब यहाँ चूंकि सर्किल बनाना है। ठीक है, ये क्या है आपका, मान लो बा बिंदु है। इस बा बिंदु से सर्किल बनाना है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे और कितना भरेंगे, पहले ये वाली दूरी भर लीजिए 4.5 सेंटीमीटर प्रकार में, यानी आधी दूरी इसकी। ये इस तरीके से सर्किल बन जाएगा। अब लघु अक्ष भरिए। एक तो हमने 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये बड़ा वाला सर्किल बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब छोटे वाले सर्किल इसको 3.5 सेंटीमीटर इधर भर लीजिए, ये वाला जो हमने बीच में आधा किया है। ये 3 आपको 5 भरना है। ठीक, 3.5 सेंटीमीटर भर करके एक सर्किल और खींच दीजिए, सॉरी, इस तरीके से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये छोटा वाला कितना, 3.5, यानी 3.5 टोटल कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितना है आपका 9 सेंटीमीटर यहाँ से वहाँ तक, और ये 7 सेंटीमीटर हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ठीक है, तो अब क्या करिए, चांदी की सहायता से, चांदा पहले निकाल लेते हैं। यहाँ चांदा रखिएगा इस जगह पे, ये टी पॉइंट पे चांदा रखेंगे और 30 अंश का एंगल बनाएंगे। 90 अंश है। ठीक है, तो पॉइंट पहले लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्रीन से लगाते हैं। 30 ये है आपका। ठीक है, और 30 दूना 60, ऐसे भी इधर
तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिएगा। 30-30 अंश का कोण इधर भी बनेगा, 30 अंश का इधर भी, 30-30 पे पॉइंट लगा लीजिएगा। इसे अब हटा दीजिए। अब इनको मिलाइए। यहाँ से मिलाते हुए, इस जगह से मिलाते हुए रेखा को आपको आगे बढ़ा देना है। ये 30 अंश आपका, ये आपका 30 अंश इधर है, केंद्र से होके जाना चाहिए। ये 30 अंश है आपका, ठीक है। और यहाँ से भी ये 30। देखिए जो भी रेखा गई हैं वो सब जो है केंद्र से होकर के गई हैं, ठीक है। तो ये सारे एंगल जो बने हुए हैं इसमें कोण जितने 30-30 के अंश के सारे कोण हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष क्या था आपका, ये है। लघु अक्ष आपका ये है, ठीक है। ये दीर्घ अक्ष है आपका, लघु अक्ष ये है ना, ये वाला। अब यहाँ सेट स्क्वायर का काम है। सेट स्क्वायर क्या करना है, पहले लघु अक्ष के समानांतर यानी 7 सेंटी के समानांतर हम जो क्या आती चाप काटेंगे। तो चलिए पहले ये कर लेते हैं, सेट स्क्वायर निकाल, सेट स्क्वायर स्केल निकाल लेते हैं, स्केल पता हो जाएगा आपका काम, ठीक है। इसको घुमा लेते हैं। किसके समानांतर, इसके समानांतर ले लीजिए। इस रेखा के समानांतर हमको थोड़ा सा और इधर, हाँ चलिए ठीक है। इसके समानांतर ये जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं, जैसे लिख देते हैं आपको थोड़ा सा, जैसे 1 2 ये, ठीक है। 1 2 ये बाहर वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, चाप को नीचे गिरा लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम किससे करते हैं, ग्रीन से, क्या चलिए ब्लैक से थोड़ा से लाइट में करेंगे। ये यहाँ ले गए इस जगह, ठीक है। यहाँ से चाप को नीचे गिरा लीजिए, इस तरीके से इधर और नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक। ऐसे और आगे ले जाइए इसको, इधर से और आपका इधर से, ठीक है। ऐसे इधर भी कर लीजिए। ऐसे और इधर से भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा लीजिए, ऐसे, ठीक है। दोनों साइड से चाप को हमने गिरा लिया। अब यही चीज अपोजिट साइड अब करिए। इसके समानांतर सेट स्क्वायर लगाइए। ध्यान रहे सेट स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो क्या है, समानांतर रेखा सही नहीं बन पाएगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा है अंतर, कोई बात नहीं।
तो अब इसके समांतर खींचना है। अभी तो अब बाहर वाले बिंदु से खींच रहे थे, अब कहाँ से खींचेंगे, अब जो है यहाँ से खींचेंगे, इस जगह ये पॉइंट जो है जहाँ रेड वाला दिख रहा है ये इन पॉइंटों से, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखेंगे ए, हाँ सॉरी रेड चल रहा है, इसको ब्लैक कर लेते हैं। ये हो गया, ये ऐसे इधर भी करते जाइए, अंदर से बाहर की तरफ ले जाएंगे, ये ऐसे इधर भी सेट स्क्वायर लगा के करना है। इधर ले गए, ये इधर हो गया, ठीक है। तब इसका काम खत्म सेट स्क्वायर का। तो इस तरीके से देखिए पॉइंट्स हमको मिल गए। कहाँ चलिए इसको किससे बताते हैं, चलिए ऑरेंज से ऑरेंज कलर पे ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ जहाँ क्रॉस कर रही हैं रेखाएं, वो पॉइंट हमको ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात कर लिया। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना, एक यहाँ, एक यहाँ। ऑरेंज वाले पे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा दीर्घ। अब अगर इनको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे इस तरीके से हाथ से मिला देंगे तो आपका उससे दीर्घ तैयार हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हैं, आप लेकिन हाथ से बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, हम थोड़ा से अभी तक रेड से करेंगे बोल्ड। ठीक है, ये देखिए हम ऐसे बना दे रहे हैं। अब इसको सेट कर देते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे लघु अक्ष पे, इसको यहाँ ले जाएंगे और इस वाले को दीर्घ अक्ष पे ले जाएंगे यहाँ, और इसको तो देखिए उन्हीं बिंदुओं पे लगभग ये टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये दीर्घवृत्त तैयार हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 वीडियोस में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक और रह गया है सवाल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।